ज्यादा डिटेल नहीं है। जो डिटेल आप फॉर्म 2 पे भरे हैं सेम डिटेल आपका फॉर्म 3-1 पे भी भराएगा। फॉर्म 3-1 पे जो पहला पेज होता है वो लिखा रहता है सेवा में शीर्ष प्रभारी, अंचल का नाम और आपके जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा है तो बोखरा दर्ज कर दीजिए, जिला का नाम सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी दर्ज कर दीजिए। ठीक है, उसके नीचे आपका 3 कॉलम दिया रहता है नाम के लिए। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि उस तीनों कॉलम में किसका नाम दर्ज किया जाएगा। तो वो 3 कॉलम जो है वो स्पेस कम होने की वजह से दिया गया है। अगर कोई एक व्यक्ति के हिस्से में कोई जमीन पड़ी है, आपके पूर्वजों के नाम की जो जमीन थी और आपको अकेले उसमें हिस्सा मिला है, सभी लोगों के बीच में बंटवारा हो गया है, तो वैसी स्थिति में वहां पे सिर्फ एक आदमी का नाम दर्ज किया जाएगा जिनके हिस्से में वो जमीन है। लेकिन ऐसा भी कंडीशन बनता है कि वो जमीन 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई मिलकर जोतकोड़ कर रहे हो, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो जितने भी भाई मिलकर वहां पे जोतकोड़ कर रहे हो वो सारे भाइयों का नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि वहां पे तो 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम के अलावा तो और जगह है नहीं, तो हम लोग बाकी भाइयों का नाम कहां पर दर्ज करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पहला पेज जो है उस पे आप 3 भाई का नाम दर्ज कीजिए और तीसरे भाई के नाम के आगे इत्यादि लगा दीजिए। इत्यादि का मतलब होता है कि इसके आगे भी लोग हैं और भी लोग उसमें हैं। तो पहला 3 नाम लिख के आगे में इत्यादि लगा दीजिए और इत्यादि लिखने के बाद उसी फॉर्म का दूसरा पेज है, उस फॉर्म पे आपको काफी स्पेस दिया गया है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का नाम वहां पर आ जाएगा, 15 लोग हैं तो 15 लोगों का भी नाम वहां पर आ जाएगा। तो जितने भी आदमी हैं वो सारे लोगों का नाम पेज 2 फॉर्म 3-1 का जो पेज 2 है, दूसरा पन्ना है, उस पे आप लोग दर्ज कर दिए। पहला पन्ना पे सिर्फ 3 कॉलम है तो 3 आदमी का नाम रख के वहां पे इत्यादि दर्ज कर दीजिए और दूसरे पन्ना पे आप वहां पर सारा डिटेल दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है तो पिताजी का नाम लिख दीजिए। आपसे आपका गांव का नाम पूछेगा, राजेश ग्राम का नाम का पूछेगा, आपका अंचल कहाँ है वो पूछेगा, जिला कहाँ है वो पूछेगा और आपकी जाति पूछेगी। जाति इसलिए मांगा जा रहा है कि आप लोग जानते होंगे कि जाति का जो डिसीजन होता है वो आपके खतियान से ही डिसाइड होता है। आप जब भी अंचल में जाइएगा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो आपसे आपका पुराना खतियान मांगा जाएगा या फिर आपका वो खाता नंबर मांगा जाएगा जिस खाते नंबर में आपके पूर्वजों का नाम है और वहां से मिलान किया जाता है कि आपके पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते थे, किस जाति से ताल्लुक रखते थे, वो जाति ही आपकी जाति होगी। जाति कभी बदलती नहीं है, जाति जिस जाति से आप हैं वो जाति ही आपकी, जो आपके पूर्वजों की जाति है वही रहेगी। तो इस खतियान में भी जाति दर्ज किया जाएगा। उसके लिए आपकी जो भी जाति है, पूरे बिहार में 254 तरह की जाति आती है, उस 254 में जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति का नाम वहां पर दर्ज कीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे कि कॉलम आता है कि परपत्र 2 या पंजी 2 जो बोलते हैं हम लोग में, पंजी 2 में आपका जमाबंदी जो है वो किनके नाम से कायम है। अगर आपकी खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन का जमाबंदी किनके नाम से कायम है। हो सकता है या तो आपके पूर्वजों के नाम से कायम हो या फिर वर्तमान में आप लोग बंटवारा करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए हो जमाबंदी, तो आप लोगों के नाम पे। तो पंजी 2 में किसके नाम पे जमाबंदी कायम है वो जमाबंदी कर्ता का नाम वहां पर दर्ज होगा। जमाबंदी संख्या कितना है आपका वो जमाबंदी संख्या दर्ज होगा और फिर उसके नीचे आपका खाता, खिस्सा, रकबा, चौहदी दर्ज होगी और उसके नीचे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद सेकंड पन्ने पे चले आइए। सेकंड पन्ना पे जो जमीन आपको हिस्से में मिली है उस जमीन का आपको डिटेल लिखना है। पहला कॉलम जो है उसमें रैयत का नाम है, उस रैयत में आपका अगर एक आदमी उस जमीन को जोत रहे हैं तो एक आदमी का नाम लिखाएगा, अगर साम्राज्य जोत रहे हैं तो साम्राज्य में जितने भी लोग हैं सब लोगों का नाम रैयत के नाम में लिख देना है। सेकंड कॉलम जो है वो पिता का नाम है तो अपने पिता का नाम लिख दीजिए। तीसरा कॉलम अस्थायी पता है, जहां आपका घर है, जिस गांव में आप घर बना के रह रहे हो वो अस्थायी पता आप वहां पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद जमीन का ब्यौरा आता है, आपका खाता संख्या, आपका खिसरा संख्या, आपकी रकबा, आपका रकबा और आपकी चौहदी, ये क्या है वो चीज वहां पर दर्ज करना है। और जमाबंदी जिनके भी नाम से कायम है उसकी जमाबंदी संख्या कितनी है ये चीज वहां पर दर्ज करना है। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी जमीन है, चाहे कितने भी खाता की जमीन हो सकता है एक खाते में भी आपकी जमीन हो और 10 खाते में भी आपकी जमीन हो, तो वैसा जितना भी जमीन है वो सारा उस पेज पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपको उस पे साइन करना है। साइन करने के बाद नीचे अपना पूरा पता दर्ज करना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा
फॉर्म 2 और 3(1) भरने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।